गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे स्पीड, जो मोशन है उसी का नेक्स्ट टॉपिक। ओके, स्पीड, व्हाट इज़ द स्पीड? स्पीड क्या होती है? तो स्पीड को हम जैसे कि हिंदी में हम बोल सकते हैं, मतलब चाल, गति, ये सब हम यूज कर सकते हैं, ये वर्ड यूज कर सकते हैं स्पीड के लिए। तो इसमें ये कुछ बताया गया है कि जो बॉलर होता है वो कितने स्पीड से करता है, मतलब अपने हिस्ट्री के बारे में भी बताया गया है इधर। ओके, और ये अब हम पढ़ेंगे। यू मस्ट हैव हियर दैट इंडिया डज नॉट हैव वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलर। ये फास्ट बॉलर है, बट शोएब अख्तर ऑफ पाकिस्तान रिकॉर्डेड द फास्टर डिलीवरी इन क्रिकेट हिस्ट्री while playing against England on 22 Feb 2003. Okay, the record speed was 161.3 km per hour. By saying this, we mean that when Shoaib bowls, the time taken for the ball to reach the batsman, मतलब टाइम टेकन से पहले ही पहुंचा देता था बैट्समैन के पास। ओके, इज वेरी स्मॉल, बहुत कुछ टाइम में। द बैट्समैन गेट लेस रिएक्शन टाइम टू रिस्पॉन्ड, बैट्समैन है वो बहुत कम रिएक्शन दे पाता था। इन केस ऑफ ए मीडियम पेस बॉलर, द टाइम टेकन बाय द बॉल टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस इज मोर। ओके, द बैट्समैन इन दिस केस गेट्स कंपेरेटिवली मोर टाइम टू रिएक्ट। ओके, physicists have made a physical quantity to quantify this difference। ये डिफरेंस कर पाए हैं क्वांटिटी और क्वांटिफाई में। ओके, जो फिजिसिस्ट हैं वो द सेम डिस्टेंस ट्रेवल इन डिफरेंट टाइम, इतने ही डिस्टेंस में डिफरेंट टाइम, मतलब इतना ही टाइम, इतने डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस ट्रेवल इन डिफरेंट टाइम, अलग टाइम में इतनी सेम मतलब डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हैं। दैट इज़ टू क्वान्टिफाई हाउ फास्ट, ये कैसे हो सकता है कि मतलब कैसे फास्ट हो सकता है। दिस फिजिकल क्वांटिटी इज स्पीड। ओके, आगे नेक्स्ट दिया गया है कि स्पीड की डेफिनेशन। स्पीड ऑफ ए बॉडी इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम। एक बॉडी है वो एक पर यूनिट टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती है। ओके, ये बताया गया है। स्पीड ऑफ ए बॉडी इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम। ओके, स्पीड इज इक्वल टू, स्पीड का फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल। ओके, स्पीड इज डिनोटेड बाय वी, हम स्पीड को वी से डिनोट कर सकते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल इन एन इंटरवल टाइम ऑफ टी, जो इंटरवल टाइम टी है उसको डिनोट कर सकते हैं हम एस से। देयरफॉर वी में राइट हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वी इज इक्वल टू एस माइनस एस अपॉन टी। ओके, द ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर सेकंड, और मीटर सेकंड इन्वर्स भी कर सकते हैं हम, और सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर सेकंड और सेंटीमीटर सेकंड इन्वर्स भी कर सकते हैं। अदर यूनिट ऑफ स्पीड इज किलोमीटर पर हावर और किलोमीटर पर हावर, किलोमीटर पर इन्वर्स। Changing the unit, remember 1 kilometer is equal to 1000 meter, 1 hour is equal to 3600 seconds। ओके, 1 किलोमीटर पर हावर इज इक्वल टू, चेंज करेंगे हम इसमें मीटर पर सेकेंड इनवर्स में, तो 1000 अपॉन 60 मल्टीप्लाई 60 इज इक्वल टू 5 अपॉन 18, और 1 किलोमीटर पर हावर, 1 किलोमीटर हावर इनवर्स इज इक्वल टू 5 अपॉन 18 मीटर सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। ओके, एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड, इसमें हमें बताया गया है कि एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में। सपोज यू बोर्ड ए ट्रेन फ्रॉम दिल्ली, एक ट्रेन है वो हम सपोज कर रहे हैं वो जो दिल्ली से चल रही है एट 9 AM पर, विच हैज़ टू रीच मेरठ एट 11 AM एज पर शेड्यूल। वो मेरठ पहुंच रही है 11 AM पे, जो हमने शेड्यूल किया हुआ था। इनिशियली द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज़ 0, इनिशियली से पहले जो ट्रेन की स्पीड थी तब चली नहीं थी, तब ट्रेन की जो स्पीड थी 0 थी। इन ऑर्डर टू मूव द ड्राइव, जैसे कि ट्रेन को ड्राइवर चलाता है, द ड्राइवर ऑफ द ट्रेन इंक्रीज इट्स स्पीड, जो ट्रेन की स्पीड है वो इंक्रीज होती है, बढ़ती है। सपोज द स्पीड इज इंक्रीज अप टू ए सर्टेन लिमिट,
जो ट्रेन की स्पीड है वो सर्टेन लिमिट, एक निश्चित समय में बढ़ती है। देन द ट्रेन मूव विद दिस स्पीड, ट्रेन मूव करती है उस स्पीड के साथ। एज इट अप्रोचेज मेरठ स्टेशन, वो अप्रोच करती है मेरठ स्टेशन को। द ड्राइवर स्टार्ट डिक्रीजिंग द स्पीड एंड, जब ड्राइवर डिक्रीज कम करता है स्पीड को, एंड द ट्रेन कम्स टू ए हाल्ट एट मेरठ स्टेशन एज पर शेड्यूल, जो कम करता है तो वो हाफ पे ही पहुंचता है मेरठ स्टेशन के, जैसे कि शेड्यूल में था। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन इज 60 किलोमीटर एंड द टाइम टेकन इज 2 आवर्स। जो ट्रेन ने स्पीड डिस्टेंस ट्रेवल की है वो 60 किलोमीटर है और टाइम लिया है उसने 2 आवर, मतलब 2 घंटे। इफ़ यू आर आस्क्ड, यदि हम पूछें व्हाट वाज द स्पीड ऑफ द ट्रेन ड्यूरिंग द जर्नी, तो इसमें हम स्पीड फाइंड आउट करें तो हैड द स्पीड ऑफ द ट्रेन बीन कांस्टेंट थ्रू आउट, द आंसर वुड बीन इजी, बट इन दिस केस द स्पीड इज वेरिएबल, स्टिल यू कैन टेल द एवरेज स्पीड। ओके, एवरेज स्पीड में हम निकाल सकते हैं। तो नीचे बताया गया है कि दिल्ली मेरठ यहाँ से ट्रेन चली है, ट्रेन मूविंग फ्रॉम दिल्ली टू मेरठ, ये डायग्राम भी बना के बताया गया हमें। ओके, द एवरेज स्पीड की डेफिनेशन है, द एवरेज स्पीड ऑफ ए बॉडी इन ए गिवन इंटरवल टाइम इज डिफाइंड एज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल। जो टोटल डिस्टेंस है वो उसको हम टाइम इंटरवल से डिवाइड करेंगे। ओके, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला भी यही है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम इंटरवल। जितनी स्पीड है उसको हम टाइम से डिवाइड करके एवरेज स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं। इसे कर भी रख सकते हैं, जैसे हमने ऊपर दे रखा था 60 किलोमीटर पर हावर, 60 किलोमीटर अपॉन 2 आवर इज इक्वल टू 30 किलोमीटर पर हावर्स इनवर्स। An average speed of 30 km hour inverse means that the train has traveled an average distance of 30 km in each hour. Now, if you are asked what was the speed of the train at this time, 9:23, 9:01 और 23 second times. This is the speed asked at a particular instant of time and is therefore called instantaneous speed. We have only one formula to find the speed. Okay, ये फॉर्मूला है जो स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल। ओके, अब हम पढ़ेंगे ये ए मेजरिंग डिवाइस कॉल्ड स्पीडोमीटर। हम स्पीड को स्पीडोमीटर से भी मतलब काउंट कर सकते हैं। ए मेजरिंग डिवाइस कॉल्ड स्पीडोमीटर इंस्टॉल्ड इन ए व्हीकल मेजर द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द व्हीकल। ओके, जैसे कि हमें डायग्राम में दिखाया गया ये स्पीडोमीटर है, इसे हम स्पीड भी माप सकते हैं, जैसे कि इनमें होता है बाइक में, गाड़ी में। ओके, इफ़ वी वांट टू मेजर स्पीड ऑफ ए व्हीकल फ्रॉम आउटसाइड, व्हीकल के आउटसाइड होते हैं, देन वी कैन यूज ए रडार स्पीड गन्स एज शोन इन फिगर 50। ये इधर बताया गया है, ये डायग्राम में दिखा रखा है। सर्टेन स्ट्रेच ऑफ ए रोड विच आर प्रोन टू accident due to sharp turns or meandering roads have a maximum speed limit. Such speed limits are displayed as shown. ये इधर दिखाया गया है। ओके, अब हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। सपोज द ट्रेन acquire its maximum speed at A remains with the same still B, A to B के बीच में स्पीड, and then the driver apply brakes, ब्रेक मारता है ड्राइवर, देन द स्पीड ड्यूरिंग द जर्नी ए टू बी कॉन्स्टेंट एंड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। जो 2 पॉइंट दे रखे हैं ए टू बी के बीच में सेम टाइम और सेम ही डिस्टेंस हो तो उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, यहाँ इसकी डेफिनेशन दे रखी है, इफ़ ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, however small the time interval may be, then the body is said to have uniform speed. Okay, if a body covers equal distance in equal interval of time,
यही दिया गया है इसमें भी, जैसे कि मैंने पहले बताया इक्वल टाइम होना चाहिए और इक्वल डिस्टेंस, इसको हम यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे। इफ़ ए बॉडी डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम द बॉडी इज सेड टू हैव नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अगर इक्वल डिस्टेंस नहीं होगी और इक्वल ही टाइम नहीं होगा तो हम उसको नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, like, share and subscribe my channel. Thank you.